प्यारे सच धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आपने शाह मस्ताना जी के हम अनमोल विचार बाहर जड़ अंतर चेतन भाग एक पहले सुना। अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बाहर जड़ अंदर चेतन भाग दो आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है। भाग एक सुनने के बाद भाग दो सुनना बहुत जरूरी है, नहीं तो बात अधूरी है। तो जरा ध्यान से सुने। तांगे बग्घी में जा रहे कुत्तों की बाबत मस्ताना जी ने फरमाया, ये कुत्ते आम कुत्ते नहीं, बड़े बड़े सेठ हैं जो काल की सेवा करते हैं, मंदिर बनवाते हैं। टाटा, बिड़ला, डालमिया जैसे बहुत सेवा की होती है। काल सेवा के बदले 84 नहीं कटती, नीची जूनी में पैदा करता है और इंसानों से सेवा करवाता है। एक प्रेमी अकाल पड़ने पर समाज सेवा के लिए राशन व चंदा इकट्ठा करता तो उसे समझाया, लानत है साहूकार के बेटे पर, दर दर मांगता है, याद रख अगले जन्म ऊंट बनेगा, भार ढाएगा। नूरी बॉडी मालिक ने भजन के लिए दी है, देख तो सही भजन बंदगी नहीं करता, इधर लिया उधर दिया। बुद्धू क्या फायदा क्या, लंगर चलाने वाले बहुत मिलते हैं, लूले लंगड़ों की सेवा करने वाले बहुत मिलते हैं, स्कूल और अस्पताल खोलने वाले बहुत मिलते हैं, मगर आत्मा को जेल से छुड़ाने वाला जिंदा राम गुरु सिर्फ कामिल संत ही बताते हैं। और ऐसा उपकार जिंदा राम गुरु ने सिर्फ उन्हीं को बख्शा है। पुण्य सोने की हथकड़ी है, पुण्य सोने की हथकड़ी है और पाप लोहे की हथकड़ी है। तुमको पाप पुण्य की हथकड़ी लगी है, पाप के बदले नरक और पुण्य के बदले स्वर्ग। इससे जन्म मरण की फांसी नहीं खत्म होती, नाम जपने से हथकड़ी उतरती है। सत्संग का मतलब सत का संग, सत ताकत जिंदा राम है और आत्मा जिंदा राम की अंश है। दोनों के मेल का नाम सत्संग है। जिसने ये मेल किया वही ये मेल करवा सकता है। आत्मा की यह दुनिया 18वां नरक है, 17 नरक और भी हैं। आत्मा की बाहर 12 सूरज की जितनी रोशनी है। ए इंसान, तेरी जात लप मिट्टी बुकछाई है। इस वक्त लप मिट्टी और बाद में बुकछाई यानी चूहा की बुक। एक दूसरे के कर्म कोई नहीं ले सकता। बाप करे बाप भोगे, बेटा करे बेटा भोगे। सारे बुरे कर्मां दी दवाई भजन सिमरन है। अब तो परमपिता
परमात्मा के लिए ऐसा हो रहा है कि किसी की गंदी औलाद हो तो बूढ़े बाप को धर्मशाला में छोड़ आते हैं। इसी तरह दुनिया ने मालिक को छोड़ दिया है। भाई कोई नाम जपने वाला मिलता ही नहीं। आत्मा दुनिया में तमाशा देखने आई। इसको चाहिए था कि तमाशा देखकर वापस जाती, मगर बाहर पेट वाले संत फकीरों ने बाहर जड़ चीजों में लगा दिया। बजाय इसके कि इसको परमात्मा को पूजने और उससे मिलने की हिदायत करते, इसको बाहर ही बाहर रखा, बल्कि अपने आप को पुजवाने लगे। आत्मा या दिल अंदर वाले राम की अमानत है। इसको दूसरी जगह जड़ पदार्थों में लगाना पाप है। पराई अमानत को वापस करना चाहिए। आत्मघाती महापापी जो आत्मा को बाहर लगाएगा नरकों में जाएगा। आत्मा के पूजने लायक सिर्फ अंदर वाला परमात्मा या शब्द स्वरूपी राम है, जो समर्थ और दातार है, जो ए पढ़कर अमल ना करेगा उसको दंड मिलेगा। जो गुरु पीर पैगंबर औलिया बने हुए हैं और अंदर नाम का ज्ञान नहीं रखते, अंदर जाते नहीं, सत्संग पूरा पूरा करते हैं, ऐसे गुरुओं को ऊंट की जोनी मिलती है और उसके चेले कीड़े बनकर उसका खून चूसकर बदला लेते हैं। बाहर गुरु बनाने वालों को, बाहर गुरु समझने वालों को काल एक तरखान की तरह तैसे छिलेगा और एक कसाई की तरह जैसे वो बकरे की खाल उतारता है उसकी खाल उतारेगा और नरकों में डालेगा। एक गद्दी वाला प्रसिद्ध बारी गुरु जो कि अपने चेलों को मांस शराब परस्त्री छुड़ाता था के बारे में फरमाया, वरी वो तो मांस शराब छुड़वाया, उसका जो हाल हुआ, काल ने जो हाल किया वह सुन सब घबरा जाओ। काल ने उस पर भी रहम नहीं किया। इत्थे 80 हजार ते घोड़े पर चढ़दा सी। आगे की हालत है देखो। बाहर वाले पेटकुटे फकीरों ने, धर्म के ठेकेदारों ने तुमको बाहर ही बाहर रखा। वह सतगुरु इनके अंदर रोज आवाजें देता है कि आ बच्चा तुम्हें वापस ले चलो, मगर सुने कौन? कोई भागों वाला सुने, जिसका नसीब हो वो सुने। हर इंसान के पेट के गुजारे के लिए कोई न कोई मजदूरी या दुकानदारी करनी पड़ती है। सो बाहर के झूठे गुरुओं ने अपने पेट के लिए अच्छी दुकानदारी चला रखी है। मजे से हम हराम का माल लूट लूट कर खा रहे हैं। ऊपर से दुनिया को बगुले की तरह खूब सफाई पेश करते हैं और अंदर से गुच्ची कैंची चलाकर लोगों की जेबें कुतर रहे हैं। लोगों को कहते हैं कि फलाने के नाम पर पैसे दो। उनसे कोई पूछे कि जब
उस फलां को इतनी ताकत नहीं कि वो उसको पैसे दें देश के या अपने लिए पैसे तैयार कर सके, तो उसको जपने या उसकी सेवा करने के दूसरों का क्या फायदा मिलेगा। जो नकल करेगा यानी गुरु बनेगा, उसे सूल पड़ेंगे। जब हमारे अग्गू या रहबीर ही इस हालत में है कि अपने अहंकार और माया के लालच में बंधे फिर रहे हैं, तो जीव बेचारा लाचार है। ऐसे झूठे गुरुओं के फंदे में फंसकर नरकों की बेड़ी पर सवार हो रहे हैं। प्यारे सज्जनों, आपने शाह मस्ताना जी के अनमोल विचारों के भाग 2 सुना। बाहर जड़ अंदर चेतन का भाग 1 और 2 एक साथ सुने तो आपके जीवन को एक मार्गदर्शन मिलेगा, एक राह मिलेगी, आपका जीवन कल्याण होगा। अभी इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपकी सेवा में शीघ्र ही बाहर जड़ अंदर चेला भाग 3 इस चैनल पे आपको शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। जरा प्रतीक्षा करें। धन धन सतगुरु जी तेरा ही आशीर्वाद।